हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 फिटनेस एप्लीकेशन के बारे में। तो ये जो आइडियाज़ हैं बेसिकली मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, तो देखो दोस्तों, जो फिटनेस इंडस्ट्री है ना, वो वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इंडिया में तो नहीं, लेकिन जब आप यूएसए, यूके या किसी भी टियर 1 कंट्रीज़ में जाओगे ना, तो वहाँ पर इस कैटेगरी में, इस निश में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। बहुत सारे एप्लीकेशंस बन रहे हैं। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं वो फिटनेस एप्लीकेशन पे, क्योंकि इस पे ना बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर कोई सोचता है कि मैं एक फिटनेस ऐप बनाऊँ, लॉन्च करूँ, और क्योंकि इसमें जो है ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स रेवेन्यू अर्निंग जो है काफ़ी अच्छा है। और प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट भी है इसमें। तो सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट आइडिया की अगर हम बात करें, तो वो है चेयर वर्कआउट फॉर मेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन जो है कितना निश फ़ोकस्ड है। पहले तो यहाँ पे ये वर्कआउट की बात कर रहा है, ठीक है? अब वर्कआउट से रिलेटेड बहुत सारे ऐप होते हैं, ठीक है? बॉडी वर्कआउट हो गया, फिर बाइसेप्स के अलग साइज़ होता है, डिफरेंट वर्कआउट्स के अलग-अलग एप्लीकेशंस होते हैं। बहुत सारे तरह के जो है वर्कआउट्स होते हैं। ये जो है ना, सिर्फ़ चेयर वर्कआउट की बात कर रहा है, ठीक है? एक निश ये हो गया, और उसमें भी फॉर मेन, यानी कि सिर्फ़ आदमियों के लिए जो है, ये वर्कआउट एप्लीकेशन है, चेयर वर्कआउट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो, फ़िटनेस ऐप में ना आप अनगिनत कैटेगरीज़ हैं, अनगिनत निशेज़ हैं, ठीक है? इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। आप हर एक कैटेगरी पे एक एप्लीकेशन बना के लॉन्च कर सकते हो और उसको बढ़िया चला सकते हो, ठीक है? और वहाँ पर रेवेन्यू भी होगा। कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, उसमें 2 चीज़ देखते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और कितनी बड़ी ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो छोटी-मोटी ऑडियंस हो, या फिर और जो ऑडियंस है वो पे भी करे आपको, ठीक है? और ग्रोइंग भी होना चाहिए। तो ये उन सारी कैटेगरी में ना, जो एप्लीकेशन है ये फिट बैठता है, ठीक है? और साथ ही साथ अगर मैं इसकी की बात करूँ, मंथली प्रॉफ़िट, तो ये जो है एप्लीकेशन $1100 हर महीने अर्न कर रहा है, और $1100 अराउंड 1 लाख रुपए होते हैं। तो 1 लाख रुपए हर महीने जो ये एप्लीकेशन अर्न कर रहा है। और इसकी जो अगर आप बात करें कितना पुराना है एप्लीकेशन, तो सिर्फ़ 1 साल पुराना है एप्लीकेशन। अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और उसको लॉन्च करते हो, तो विदिन अ मंथ आपको अपना रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा, प्रोग्रेस दिखने लगेगी आपको। ठीक है? अगर 1 महीने के अंदर आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, लोग डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो आप हो सकता है आपने जो है गलत निश चूज़ किया है। आप एक ऐसे आइडिया पे काम कर रहे हो जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आपको बहुत ही सोच समझ के करना। आप ये एप्लीकेशन भी बना सकते हो, चेयर वर्कआउट फॉर मैन। इसमें आप डिफरेंट-डिफरेंट जो वर्कआउट्स हैं उससे रिलेटेड जो है कंटेंट इकट्ठा करो आप, अपने एप्लीकेशन में डालो, बढ़िया ग्राफ़िक उसमें डालो, वीडियो डाल सकते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है? और इसको जो है अपने एप्लीकेशन में डाल के और लॉन्च करो, और डेफ़िनेटली लोग जिनको ज़रूरत होगी, जिनको एक्सरसाइज़ करना होगा, लोग सर्च करते हैं गूगल पे जाकर। आप एएसओ इसको करो बढ़िया, ठीक है? क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर ट्रैफ़िक आता है, ज़्यादातर जो डाउनलोड्स आते हैं वो एएसओ से आते हैं। लोग सीधा गूगल पे जाके या प्ले स्टोर पे जाके सर्च करते हैं वर्कआउट विथ चेयर, ठीक है? फॉर मेन। तो ऐसे करके जब सर्च करते हैं ना, तो टॉप पे आपका एप्लीकेशन आता है। आपके एप्लीकेशन को अगर लोगो और स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब बढ़िया हैं, तो बिल्कुल आपके एप्लीकेशन को लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो ये अर्निंग कर रहे हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्सक्रिप्शन बेचकर ही अर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों देखो, ऐसा है ना कि अगर आप विदेश में कहीं यूएसए, यूके, कनाडा, ऐसे टियर 1 कंट्रीज़ में जब आप अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो ना, तो बिल्कुल जो है उसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ही आप काम करो। उसमें एड्स मत लगाओ, क्योंकि वहाँ के लोगों को ना अपने एप्लीकेशन में एड्स पसंद नहीं आते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल या पॉपअप ऐड आ जाता है ना, बैनर ऐड नीचे, उसमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है एप्लीकेशन, वो लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है? वो भले ही प्रेफ़र करेंगे, पैसे देकर आपसे सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, ठीक है? आपके कंटेंट को कंज़्यूम करेंगे, हर महीने आपको सब्सक्रिप्शन देंगे, बट उनको ऐड देखना पसंद नहीं है। तो अगर आप इन टियर 1 कंट्रीज़ में लॉन्च कर रहे हो अपने एप्लीकेशन, तो आप एड्स मत लगाओ। और अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसे टियर 3, टियर 2 कंट्रीज़ में, आसियान कंट्रीज़ जो है उधर, वहाँ पे अगर फ़ोकस कर रहे हो, यहाँ पे आप लॉन्च करने का सोच रहे हो, तो आप जो है एड्स इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोग ना पैसा, इन सब चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो वो भले ही एड्स देख लेंगे आपके एप्लीकेशन में, बट पैसे नहीं देंगे आपको। तो वहाँ पे जो अगर आपको रेवेन्यू करना है, तो आपको एड्स से ही रेवेन्यू होगा। टेम्पलेट्स वगैरह पे डिपेंड मत करो, ठीक है? ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक स्केल नहीं कर पाओगे, ठीक है? एक टेम्पलेट में आप कुछ हद तक ही
जा सकते हो, उससे ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते। आप कस्टम एप्लीकेशन बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाओ। तो अगर मैं स्क्रीनशॉट्स की कुछ डिज़ाइन आपको एप्लीकेशन का आइडिया दूँ, बाकी मैं इसका लिंक भेज दूँगा आपको। तो ये आप एप्लीकेशन देख सकते हो, कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन है ये। तो आप भी इस तरीके से सिंपल डिज़ाइन रखो, कैटेगरी वगैरह, और नॉर्मल जो है यूज़र देख सके अपना जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इनका सेल्स जो है 12,000 जुलाई 2024 से लेके मार्च 2024 तक का 1 साल का ये डेटा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो सेल हुई है वो अराउंड $12,000 है। तो ये कोई फेक नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी लिख दिया है बस, ठीक है? जेन्युइनली जो यहाँ पर होता है, फ्लिपा भी उस चीज़ को वेरीफाई करता है, और जो अर्निंग हो रही होती है, जो एप्लीकेशन जो अर्निंग कर रहा होता है, लोग वही डालते हैं, ठीक है? विद प्रॉपर प्रूफ। अगला आइडिया की अगर हम बात करें तो वो है 75 सॉफ्ट चैलेंज। तो ये जो है, ये भी एप्लीकेशन जो है 1 साल पुराना एप्लीकेशन है। ये जो आपको जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं, ठीक है ना? और वो चैलेंज आपको करने होते हैं, ठीक है? उस चैलेंज को ये ट्रैक करता है, और उस चैलेंज को करने से जो है बेसिकली धीरे धीरे आपकी जो है फिटनेस इंप्रूव होती है, आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है, ठीक है? मंथली जो ये, और ये जो एप्लीकेशन मंथली प्रॉफिट कर रहा है वो अराउंड $650 है। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट देखो दोस्तों, ये भी 1 साल पुराना एप्लीकेशन है, और इनके डाउनलोड भी आप 160 अगर बना रहे हो इस टाइप के एप्लीकेशन, तो कोई वो नहीं है, ठीक है? आप इस टाइप के चैलेंजेस, फिटनेस चैलेंजेस टाइप के एप्लीकेशन भी बना सकते हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चैलेंज डाल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ये एक इसमें इस एप्लीकेशन की खास बात क्या है, तो ये यूज़र को एंगेज रखता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस देता है कि आप ये करो, और यूज़र जो है उस चीज़ को एज अ चैलेंज लेता है और उसको करता है, और जब वो उसको करता है तो बेसिकली उसका खुद का ही फिटनेस इंप्रूव हो रही होती है, ठीक है? अगर जैसे मान लो कि चैलेंज कर दिया कि आपको पहले तो 3 पुलअप करने हैं, उसके बाद 4 पुशअप मारने हैं, उसके बाद 6 जो है आपको स्किपिंग करनी है, ठीक है? जब ये सारे चैलेंजेस कंप्लीट करता है यूज़र की, ये कर दिया, ये भी कर दिया, ये कर दिया, तो उसको चैलेंज में कंप्लीट हुआ था, उसको एप्लीकेशन बताता है कि अरे वाह! आपने चैलेंज कंप्लीट कर दिया, आपको इतने कॉइन दिए जाते हैं, ठीक है? और बाद में आप ये भी फीचर डाल सकते हो कि आप इस कॉइन को जो है हमारा ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आपको डिस्काउंट में मिलेगा। तो इस देखो, मैंने बताया ना आपको, फ़िटनेस कैटेगरी में निशेज़ अनलिमिटेड है। आपको बस सोचना है, आपको थोड़ा-सा थोड़ा-सा जो है रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है? खुद भी दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, मैं आपकी कितने तक हेल्प कर सकता हूँ? मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो अराउंड 10 मिनट, 20 मिनट तक मैक्सिमम जाते हैं। 20 मिनट भी कभी नहीं होता, 15 मिनट तक मैक्सिमम जाते हैं। तो इतने देर में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। हाँ, अगर आप मेरी कंसल्टेंसी लेते हो, जो कि 1 घंटे की कंसल्टेंसी है, तो उसमें हम दोनों बैठ के जो है ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में एप्लीकेशन बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, क्या फ्रेमवर्क रहेगा, कैसे मार्केटिंग करनी है, सब कुछ ए टू जेड। तो अगर हम इनके अर्निंग का मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पूरा 100% इनका प्रॉफिट मार्जिन है। जो अभी तक इनका जो साल का रेवेन्यू है वो अराउंड $7,920 इनका रेवेन्यू है, तो जो कि अराउंड होते हैं मेरे ख्याल से 7 से 8 लाख रुपए, ठीक है? तो ये 1 साल में, पिछले 1 साल में इतना रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो इतनी छोटी, देखो, इतने छोटे निश में काम करके एप्लीकेशन बनाना और यूज़र लाना, ठीक है? उससे इतना अर्न कर लेना, सोचो दोस्तों, ये काफ़ी अपने आप में ही हमें बताता है कि भाई डिमांड कितनी है, लोग पैसे खर्च करने को तैयार है। अगला जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ऑब्वियसली काफ़ी फेमस निश है, ठीक है? इसमें आपने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे भी होंगे, बन रहे हैं। ये एक निश है वेट गेन वाला, ठीक है? वेट गेन, वेट लूज़, इसमें है कॉम्पिटिशन है इस टाइप के, अगर एप्लीकेशन बना तो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जिसमें इस एप्लीकेशन को बनाया है, उन्होंने क्या किया, वेट गेन फॉर मेन, एकदम माइक्रो निश कर दिया कि भाई वेट गेन करना है, लेकिन सिर्फ मेन के लिए। तो यहाँ पे ना, पहली बात तो जब ये एडवर्टाइजिंग में खर्च कर रहे होंगे ना, तो जब कोई देखेगा इनके एप्लीकेशन को, तो वहीं से इनको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा, ये एप्लीकेशन आदमियों के लिए है, तो काफ़ी इसमें पर्सनलाइज्ड जो है वर्कआउट्स होंगे, एक्सरसाइजेज होंगे, ठीक है? और ये एप्लीकेशन क्या करता है, ये पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाता है, यूज़र से डेटा लेता है कि आपको कितना, आपकी क्या एज है, कितना आपका अ, कब आपका, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है, कितना आपका अभी वेट है, कितना आप गेन करना चाहते हो, बहुत सारे जो है डेटा लेता है। उसके हिसाब से जो है ये डाइट प्लान बनाता है, वर्कआउट प्लान बनाता है यूज़र के लिए, और उसके बाद जो है उनको जो है रिकमेंड करता है कि आपको मंडे को ये एक्सरसाइज करनी है, ट्यूसडे को उनके लिए वर्कआउट प्लान बनाता है, वर्कआउट चार्ट बनाता है, और क्या डाइट लेना है, ये पूरा बना के जो है यूज़र को दे। प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। ये प्योर जो जेब में जा रहा है ओनर के,
वो है अराउंड $792 पर मंथ, ठीक है। 100% प्रॉफिट मार्जिन है, कहीं किसी को नहीं देना है, ठीक है। और जो ये अर्न कर रहे हैं, ज़्यादातर जो इनका रेवेन्यू आता है वो ऐड से आता है, ठीक है। कुछ ये सब्सक्रिप्शन भी सेल करते हैं, बट मुझे नहीं लगता इनका कोई सब्सक्रिप्शन लेता है। और जो एड्स लगाए हैं इन्होंने वो गूगल एड्स के हैं और फेसबुक एड नेटवर्क लगाए हैं, दोनों ही हाईएस्ट सीपीएम देते हैं, सीपीसी देते हैं। तो आप भी अगर आप ऐड लगा रहे हो तो ये आपके लिए भी केस स्टडी है, आप इन्हीं दोनों का ऐड लगाओ, यूनिटी वगैरह। और जैसे अदर कंपनीज के ऐड नेटवर्क को इंटीग्रेट करना है कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें ना जितना आप ऐड दिखा दिखा के अपने कस्टमर को इरिटेट कर दोगे और आपकी अर्निंग होगी कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये एड्स आप दिखाओगे, कम ऐड दिखाओगे तो भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली डिफरेंस ये होता है। ओके दोस्तों, हम अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। अगला आइडिया जो है हमारा वो है जिम्नास्टिक लूज वेट एट होम, ठीक है। तो बहुत सारी, देखो फिर से वही कैटेगरी है लूज वेट, बट यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन अपना चेंज कर दिया। प्रॉब्लम वही है, उसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। वही आपको वेट गेन की बात कर रहे थे, यहाँ पे ये वेट लूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइप का एप्लीकेशन है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एक्सरसाइजेस बताए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में। और यहाँ पर यूजर जाते हैं, अपना जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिनको फ्री में फ्री वाले वर्कआउट्स देखने हैं वो फ्री वाले वर्कआउट्स करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कोई ये एप्लीकेशन ज़्यादा पुराना नहीं है, देखो सिर्फ 5 महीना पुराना है। और इन्होंने अर्निंग अपना लेकिन शुरुआत कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो $20 हर महीने ये रेवेन्यू कर रहे हैं। 50 डाउनलोड हर महीने आ रहे हैं। यहाँ पे आप इसका लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आप कहोगे तो मैं ये लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन जो है कितना बढ़िया इसका डिज़ाइन है। देखो एप्लीकेशन आप कोई भी बनाओ उसका डिज़ाइन प्रॉपर रखो, स्पेशली इन द फिटनेस एप्लीकेशन। जो भी आप एक्सरसाइजेस या जो भी वर्कआउट्स, जो भी आप चीज़ें उसमें डाल रहे हो वो प्रॉपरली कैटेगराइज होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपरली जो है इजी टू नेविगेट होना चाहिए, ठीक है। एक के बाद जैसे मान लो पहले आपने यूज़र ने रजिस्टर किया तो वो बिगिनर लेवल पे है, उसके बाद वो कैसे कितनी एक्सरसाइज करेगा कितने दिन तक, तो वो एडवांस पे जा सकता है कितने, फिर उसके बाद डायमंड, फिर ऐसे करे कैसे वो आगे बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली जो है डिफाइंड होनी। 3 दिन का ट्रायल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यूज़र को अपना प्रीमियम फीचर पिच करते हैं। इनके 3 प्लान्स हैं वैसे तो, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। क्वार्टरली में जो है फ्री ट्रायल जो है इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। इसमें क्या क्या यूनिक फीचर इन्होंने डाले हैं, तो पहला तो एआई पावर्ड पर्सनलाइज वर्कआउट, यानी कि आपका ये डेटा लेगा और एआई के थ्रू आपको पर्सनलाइज जो है वो वर्कआउट प्लान क्रिएट करके देगा, ठीक है। मसल लूज, मसल्स गेन, एंडोरेंस और टेलर्ड ईच, हर यूज़र के फिटनेस लेवल के हिसाब से वो उनको वर्कआउट बताता है, ठीक है। स्मार्ट प्रोग्रेस ट्रैकिंग, कितना यूज़र का जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करता है, कितना उसने वर्कआउट किया, कितना उसने कैलोरी गेन किया होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ को ये पूरा ट्रैक करता है। वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन डाला गया है। देखो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन इमेज वाले से ज़्यादा सुपीरियर होता है, ठीक है। यूज़र गया और उसको पता चल जाता है वीडियो में ही कि भाई किस तरीके से उस एक्सरसाइज को करना है ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा इंगेजिंग होता है। तो आप भी कोशिश करो कि आप वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन डाल सको, एनिमेटेड एआई से बनवा लो, या फिर बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं, या फिर किसी फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे जाकर एनिमेटर को हायर कर सकते हो। वो आपके लिए छोटे छोटे वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन बना देगा। ज़्यादा नहीं, 10-15 सेकंड की एक अगर आप वीडियो, एक एनिमेशन मानो, तो आप आराम से 8-9 हज़ार में जो है पूरा एप्लीकेशन का लिए वीडियो बना सकते हो, ठीक है, एनिमेटेड। उसके बाद कस्टम मील प्लान और न्यूट्रिशन गाइडेंस, ठीक है। सीमलेस ऐप हेल्थ न्यूट्रिशन, ये जो है फिटनेस डेटा के साथ सिंक हो जाता है और यूज़र को एक्यूरेटली ट्रैक करता है कि भाई आपने इतना कैलोरी गेन किया है और इतना लूज़ किया है, आपको इतना डाइट लेना चाहिए, अपनी डाइट बढ़ाओ, उसके बाद अपनी डाइट घटाओ, जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें एप्लीकेशन में बताता है। तो इतना पर्सनलाइज जो है एकदम एक फिटनेस ट्रेनर की तरह जो है ये एप्लीकेशन गाइड करता है। तो क्यों नहीं कोई इस एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन को लेगा। अब हम आखिरी आइडिया के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इवोलम, ठीक है। ये एक मेडिटेशन एंड योगा ऐप है जो कि काफ़ी डिमांडिंग है। मैं देख रहा हूँ आज के टाइम पे इस टाइप के एप्लीकेशन बहुत बन रहे हैं, ठीक है। पर्सनलाइज हमारे पास भी जब क्लाइंट आते हैं वो इस टाइप के योगा एप्लीकेशन बना दो, मेडिटेशन एप्लीकेशन बना दो, ठीक है। और इस टाइप के एप्लीकेशन बना के वो इंडिया में नहीं, वो यूएसए यूके वगैरह में लॉन्च करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप का बहुत डिमांड है। यहाँ पे तो योगा लोग ऐसे ही कर लेते हैं बस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 साल पुराना एप्लीकेशन है, ठीक है। 6 महीना पुराना iOS एप्लीकेशन है और इसका जो मंथली रेवेन्यू है वो $35,000 है। देख रहे हो दोस्तों कितना ज़्यादा है ये।
इस लेवल पे यहाँ पर अर्निंग हो रही है इस टाइप की एप्लीकेशन को। तो ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ इसको कि इस टाइप की अर्निंग इतनी कैसे हो रही है, क्योंकि इस चीज़ की डिमांड है, ठीक है? आप एक पर्टिकुलर निश पकड़ो और उस पे आप एप्लीकेशन बनाओ ना, तो आप बिल्कुल अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और देखो, डाउनलोड्स लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अगर एड्स में देखो, फेसबुक ऐड पे आप फेसबुक पे ऐप इंस्टॉल का ऐड चला सकते हो, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे ऐड चला सकते हो और वहाँ से अपना अच्छा खासा जो है डाउनलोड ला सकते हो। अराउंड 5 से 6 रुपए में आपको पर यूज़र पर डाउनलोड मिल जाएगा। इतने तो आपका बजट अगर है 10-15 हज़ार, तो आपको अच्छे खासे डाउनलोड मिल जाएँगे। और वहाँ पे अगर आप कुछ लोगों ने अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो और अच्छा होगा। देख सकते हो कि जो इनका मंथली प्रॉफिट है वो अराउंड 18,000 यूरो है, ठीक है? 18,000 यूरो को मैं अगर कन्वर्ट करूँ रुपीज़ में, 18,000 मतलब 18 लाख होता है, ठीक है? तो ये 18 लाख हर महीने ये एप्लीकेशन अर्न कर रहा है, ठीक है? और जो एवरेज डाउनलोड है वो 9,000 है, हर महीने 9,000 डाउनलोड्स हैं। एप्लीकेशन फ्री टू इंस्टॉल्ड है, बट जब एप्लीकेशन यूज़र डाउनलोड करता है तो वहाँ पे कुछ पेड फीचर हैं, वो वहाँ उसको ये कंपनी जो है सब्सक्रिप्शन बेसिस पे सेल करती है। इन्होंने पेमेंट गेटवे लगा रखे हैं, स्ट्राइप के, पेपाल के, रिवॉर्ड के। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ही, ऑफ कोर्स मैंने बताया था, इस टाइप के एप्लीकेशन अगर आप कहीं बाहर लॉन्च कर रहे हो तो वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ही ज़्यादा अच्छे चलते हैं और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होते हैं। ठीक है? और जो टोटल रेवेन्यू अभी तक ये बना चुके हैं वो अराउंड 3,82,000 यूरो है। फ्रांस में ही ये एप्लीकेशन लॉन्च है, वहीं के कस्टमर को ये टारगेट कर रहे हैं, बट ये अभी ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहते हैं। 6 महीना पुराना एप्लीकेशन है और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है 73% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा खासा रेवेन्यू बिज़नेस बना रहा है ये एप्लीकेशन, और इस कैटेगरी में आप अपना एप्लीकेशन बना के भी लॉन्च कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, कि मैं हो सकता है उस आइडिया पे डिटेल केस स्टडी लेके आऊँ कि कैसे आप बना सकते हो, क्या डेवलपमेंट कॉस्ट आएगी, क्या-क्या चीज़ें आप और कर सकते हो, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई किस टॉपिक पे आपको कौन-सा आइडिया आपको ज़्यादा पसंद आया, उस आइडिया को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो मैं जल्द से जल्द एक नया फुल केस स्टडी वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।